हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और वानी बस एक दूसरे के मिलने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अब क्या प्राची को अपनी फैमिली का डर नहीं है या वानी को दोबारा से प्राची गायब हो जाए इसका डर नहीं है। अभी तो ये सब कुछ भूल के बस 2 घंटे भी ये एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। हाँ, जब भी इनको मौका मिलता प्राची वानी के पास, वानी प्राची के पास, जल्दी जल्दी काम फिनिश करके। और काम में तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसी तरीके की इनकी लव स्टोरी कुछ इस तरीके के मोड़ पे चल रही थी कि बस एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं हो रहा था और अभी साथ में रह भी नहीं पा रहे थे। बस एक दूसरे से मिलते, किस करते, इंटीमेट होते और देन उसके बाद अगेन चले जाते, फिर दोबारा से मिलना, रोमांस करना, प्यार करना और फिर चले जाना। आहा, चल क्या रहा है ये। प्राची और वानी वहाँ से होते हुए वहाँ प्राची के घर पे पहुँचते ही डोर ओपन होता है। डोर ओपन होते ही डोर को पैर से लॉक किया जाता है, पैर से उसको। और फिर जो पैशनेट तरीके से वॉल पे लग के किस होती है कि जैसे कि ये लोग कितने जन्मों से नहीं मिले, और जबकि मॉर्निंग में ही इन लोगों ने किस करी हुई थी। हाँ, काफ़ी भयंकर तरीके से किस होती है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट। देन उसके बाद वॉल से होते हुए साइड में एक डेस्क रखा हुआ था, उस पे प्राची वानी को बैठा देती है। एंड देन वहाँ पे एक कांच का वार होता है, वहाँ पे हाथ लगता है और वो टूट जाता है। जब वो टूटता है तब वो दोनों देखते हैं कि जो वॉर है, जो वहाँ से वो टूट गया है। और वानी बोलते सॉरी, उसका हाथ लगा था। तो प्राची बोलते इट्स ओके जान। एंड देन उसके बाद वो वहाँ से उसको उठाती है और काउच पे ले जाती है। एंड देन वहाँ के सो गॉड, इस तरीके का रोमांस। हाँ, लेकिन टाइम बिल्कुल लिमिटेड होता था इन लोगों के पास। जैसे ही वानी का कॉल बजता है वो बिना देखे ही प्राची बोलती सॉरी जान, जाना पड़ेगा, ऑफिस में काम है, प्लीज़ मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। और वो उसको कहते कहते उसकी लिप पे किस करते करते, उसके चिक पे किस करते करते, उसके नेक पे किस करते करते, ये बोलते हुए बस उसके हाथ, लास्ट में हाथ भी पकड़ते पकड़ते किस करते हुए वहाँ से जल्दी से जाती है, डोर को खोलती है। और डोर जब नॉक करनी होती है तो फ्लाइंग किस देते हुए जाती है। हाय, ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे कि बस ये दोनों एक दूसरे के लिए अभी मैग्नेट चिपके हुए इंसान है। फेविकॉल का जोड़ जो दोनों को दूर ही नहीं कर पा रहा है। अब वहाँ से वानी निकलती है, ऑफिस पहुँचती है, अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक करती है। अनु जो होती है वो ऑलरेडी पहुँच चुकी थी और बोलती है कि मैम आपको काफ़ी लेट हो गया, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बोलती कि पहले कॉल करना चाहिए था ना आपको, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले मुझे कॉल कर दिया करो। तो बोलती ओके मैम, सॉरी। एंड देन मीटिंग वगैरह लेते हैं। जैसे ही इवनिंग होती है, कहाँ बहाने इतना वर्क करने वाली, और आज वो कहाँ लड़की 6 o'clock होते ही वहाँ से निकलती है अपनी स्कूटी उठाते हुए जस्ट प्राची के घर पे। और प्राची के घर पे भी सेम पहुँचते ही इन लोगों की ना हाय होती है ना बाय होती है, सिर्फ और सिर्फ रोमांस 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 रोमांस, इतना भर भर के रोमांस। एंड देन दोबारा से वानी का कॉल बजता है, और वो कॉल किसी और का नहीं, वानी की मम्मी का था। जैसे ही कॉल बजता है तो बोलते हैं कि मामा बस मैं आ ही रही हूँ, थोड़ा काम था। और वहाँ से प्राची को बोलते हैं जान, जाना पड़ेगा, कल मिलते हैं, यहाँ से ऐसे कहते हुए निकल जाते हैं। लिटरली 2 दिन तक दोनों का सिर्फ यही सीन था, मॉर्निंग में मिलना, डे में मिलना, इवनिंग में मिलना, और कभी कभी नाइट में मिलना। हाँ, नाइट स्पेंड नहीं हो पाती थी क्योंकि वानी के घर पे उसकी मम्मा थी, बट वो कभी बहाना करके रुक भी जाती थी। 2-3 दिन तक ये सेम रूटीन होने के बाद एकदम बोलते हैं ना कि ये लोग एडिक्ट हो चुके हैं। पहले ये लोग चैट के एडिक्ट हुए थे, फिर ये एक दूसरे के एडिक्ट हुए थे, अब ये एक दूसरे को बिना किस करे नहीं रह सकते। अब ये दोनों एक दूसरे से चिपकने के एडिक्टेड हुए हैं। यस,
एंड देन अब नेक्स्ट जो डे होता है वो वीकेंड आता है, हाँ संडे। अब संडे को ऑफिस तो जाना नहीं है, प्राची को भी स्कूल जाना नहीं है। अब ये बेचारे कैसे मिले, दोनों मॉर्निंग में उठते ही एकदम बेचैन हो रहे थे, लाइक तड़प से रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए। लाइक प्राची की जो मम्मा, वानी की जो मम्मा होती है, वो कहती हैं कि बेटा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे भैया के पास चली जाऊँ। तो बोलती है कि हाँ मम्मी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बोलती है कि फिर आज ऐसा करो, तुम पूरे दिन मेरे साथ रहो, तो फिर शॉपिंग वगैरह पे चलते हैं। फिर उसके बाद कल मैं चली जाती हूँ, थोड़े दिन मैं वहाँ रह आती हूँ। और अब तो यहाँ पे वैसे भी अनु तो है ही, मतलब मेरे को लगा था तुम अकेले हो। तो बोलती है कि हाँ मम्मा जैसा आपको सही लगे। तो बोलती है कि फिर मार्केट। तो बोलती है कि हाँ मम्मा थोड़ा सा मुझे काम है, देन मैं फिर शॉपिंग पे लेके जाती हूँ। तो बोलती है कि ठीक है। अब लाइक वो जो काम का बहाना करके जो भी करना था, वो बस प्राची के यहाँ जाना था। कोई भी लाइक लिटरली इनका 5 डेज से ना वानी ना प्राची कोई भी काम नहीं कर रही थी, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी ऑफिस में। हाँ फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी। पहुँचते ही बस प्राची जो होती है बोलती आ गए आप, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। तो वानी बोलती सॉरी बेबी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बोलती आपको पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ होता है, सिर्फ हाफ एन आवर ही होता है हमेशा। आज संडे है, मुझे नहीं पता, पूरा टाइम मुझे चाहिए। वानी लाइक जान समझो ना, एक्चुअली ना कल पक्का आप ना ऐसा करना, आप घर पे आ जाना, मैं आप कल मेरे साथ मेरे घर पे। तो बोलती हाँ आंटी जी भी तो होंगी ना वहाँ, मैं नहीं आ रही। तो बोलती अरे तो क्या हुआ, लाइक मम्मा से डर रहे हो। तो बोलती कि नहीं मम्मा से नहीं डर रही। फिर वही नहीं मुझे नहीं आना। तो बोलती अरे तो ठीक है, मम्मा नहीं है, मम्मा जा रही है आज शाम को। तो बोलती शाम को जा रही है, और लाइक आप मुझे कल बुला रहे हो, नाइट किसके साथ आपको स्पेंड करनी है, लाइक प्राची लाइक इस तरीके से। तो बनी बोलती अरे 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 ठीक है, लाइक शाम को आ जाना, दिन में मामा के साथ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, दैन उसके बाद मैं मामा के साथ एक्चुअली मामा को भी फिर भैया के यहाँ छोड़ के आना है, तो आते आते थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो बोलती है कि नो प्रॉब्लम, आते आते आप मेरे घर पे आ जाना, नाइट साथ में स्पेंड कर लेंगे, और फिर कल मैं आपके यहाँ आ जाऊँगी। तो पानी बोलती ओके ओके डन डन डन। तो प्राची बोलती है जहाँ ब्रेकफास्ट। तो बोलती प्लीज़ ना जाओ, टाइम नहीं, लाइक लिटरली हाय ये क्या हो रहा है, सीरियसली ये क्या हो रहा है। देन उसके बाद क्या था, प्राची तो किचन में ही होती है, बानी भी किचन में होती है। और प्राची बोलती ठीक है आप ना आप बहुत गंदे हो। बानी बोलती हाँ हाँ मैं गंदी हूँ, लाइक और वो अपने हाथों से प्राची को खींचती है अपनी साइड और उसके लिप पे किस करने लगती है। अब प्राची लाइक कुछ बोल ही रही थी, बट बानी जो किस करना स्टार्ट करती है, लाइक किस चलती है इनकी 10 मिनट तक। देन उसके बाद वो नेक पे आती है और बानी लाइक प्राची लाइक जान आप ना आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो, आपको पता है मुझे कितनी याद आती है आपकी, लाइक लिटरली यहाँ पे ये ये प्यार वो वाला प्यार नहीं है, हाँ बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद उसका भी एक रीज़न है, या उसका ये रीज़न है, अब बता दिया जाए कि एक रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है, लाइक आपको किसी पे क्रश हो, या आपको कोई पहली नज़र में पसंद आए, या आप किसी से बात करते करते वो आपको पसंद आए लगे, तो स्टार्टिंग के जो पीरियड होते हैं तो वो एक न्यू होता है, आपको उससे बात करना, आपको उसके बारे में जानना एंड ऑल वो चीज़ें अच्छी लगती है, उसका छोटा छोटा चीज़ें देखना। देन उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा स्टार्ट होता है किस एंड ऑल, तब इंसान को फिर उसकी होती है। देन एक पीरियड आता है जब हमें पता है कि ये पर्सन मेरा है, मैं इसकी हूँ, कभी कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। और फिर अगर बीच में डिस्टेंस आ जाए ना, तो वो पर्सन सिर्फ उसके बाद भी लाइक आपका ही है, हाँ। तो वो लाइक क्या ही बोले, लाइक वो जन्नत है, पता चल जाता है। क्योंकि आजकल क्या, थोड़ा टाइम पीरियड पहले भी देख लो, अगर ट्रू लव है तो अगर आपका पार्टनर आपका है तो लाइक आप उससे 1 मंथ क्या 1 ईयर तक नहीं मिलो, लेकिन वो आपका ही रहेगा। लाइक वो किसी के साथ भी बात कितनों से भी कर ले एज अ फ्रेंड, बट रहेगा वो आपका ही। और जब ये लॉयल्टी देखी जाती है तो फिर उसके बाद, और वैसे भी इन लोगों की इंटीमेसी बस ये जब दूर हुए थे उससे पहले ही
एकदम हाई लेवल की हुई थी। दैट्स वाई ये जो उस टाइम का टाइम पीरियड था ये जी नहीं पाए थे, तो अब ये कहीं ना कहीं वो टाइम पीरियड इन लोगों का यहाँ निकल रहा था। देन उसके बाद क्या, किस करना स्टार्ट, किस प्राची बोल रही है भानी के दानों का। और देन जैसे ही फ़ोन बजता है, भानी लाइक मैं जा रही हूँ, इवनिंग में आती हूँ, लाइक वहाँ से निकल जाना, मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाना, शॉपिंग पे लाइक इतनी सारी शॉपिंग मम्मा के लिए, एंड वहाँ पे जितनी शॉपिंग लाइक वो मम्मा के लिए करती है उतनी ही शॉपिंग प्राची के लिए होती है। उसकी मामा कहती है कि ये सब किसके लिए, तो भानी बोलती है कि मामा मैं अपने लिए ले रही हूँ। वो लाइक अभी तक इन दोनों ने अपनी फैमिली या भानी ने स्पेशली अपनी फैमिली में कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ टाइम को एंजॉय करना था इन लोगों को अभी इस मोमेंट पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार फैमिली, फिर वही सिर दर्द, फिर वही थोड़ा सा टाइम खुद के लिए जी लो, फिर तो ऑफ कोर्स। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे यार फिर से भी तो हो सकते हो ना, बट इस बार वानी और प्राची जो थे एक दूसरे पे लाइक क्या बोल सकते हैं कि बिलीव पहले भी था पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट इस बार का बिलीव शायद वो वाला था कि ऊपर वाला भी आके बोल दे कि ये इसने किया है तो वो ना माने। सिर्फ अभी एक वीक पहले ही मिले हैं दोनों, बट प्यार तो काफ़ी सालों का है ना, कम से ज़्यादा ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद क्या था, उसकी मम्मा पूछती है कि ये सब किसके लिए लिया है, तो बोलती है कि मम्मा ये मेरे लिए है, कुछ अनु के लिए है। तो बोलती है कि ठीक है। अब लाइक वहाँ से आने के बाद मम्मा को लंच पे ले जाती है, लंच पे उसके बाद मम्मा की पैकिंग करके मम्मा को ड्रॉप करने के लिए चली जाती हैं भानी। तो और वहाँ प्राची जो होती है लाइक वो भानी के लिए अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करती है, लाइक आज कुछ तो डिफरेंट करना ही था। प्राची भी काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि 2-3 दिन बाद पानी उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाली थी। इतने दिनों से लाइक वो साथ में नाइट स्पेंड तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए पानी का आना और प्यार करके चले जाना। आज थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, दैट्स वाई प्राची भी थोड़ा सा स्पेशल करती है। लाइक मानी जब वहाँ से ड्रॉप करके मम्मा को आती है तो मम्मा उसका कहती है कि ध्यान रखना अपना और बिल्कुल बाहर मत जाना, घर पे ही रहना है, एंड ऑल। मानी बोलती है हाँ मम्मा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप अपना ध्यान रखना और मुझे पहुँच के कॉल कर देना है। फिर क्या था, भानी वहाँ से डायरेक्ट होते हुए डायरेक्ट पहुँचती है प्राची के घर। जैसे ही डोर बेल बजती है तो लाइक उसके पास इतने सारे कैरी बैग्स थे शॉपिंग के, बहुत 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 सारे, लाइक सीरियसली 10 से 15 कैरी बैग। प्राची जैसे ही डोर ओपन करती है तो देखती है आप आए हो या कैरी बैग लेके, सिर्फ कैरी बैग आए। तो भानी बोलती है हाँ मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए भी शॉपिंग कर ली लाए। लाइक वो डोर पे ही खड़ी होती है, जैसे ही वो अंदर आती है तो हाय आज तो रूम लाइक ड्राइंग रूम की जो रोमांटिक हो रखा था वो, लाइक ऑल जगह कैंडल्स कैंडल्स कैंडल्स, सब जगह कैंडल थी और वो जल रही थी। लाइक किसी का भी मन हो जाए पानी, लाइक कि वाओ वाओ, मुझे नहीं पता था लाइक कि आपने इतना प्रिपरेशन किया हुआ है मेरे लिए, वेट किया जा रहा था मेरा। प्राची लाइक हाँ मुझे भी नहीं पता था कि कोई इतनी सारी शॉपिंग कर रहा है मेरे लिए, नहीं तो फिर मैं लिस्ट बना के देती थी। बानी बोलती है कि लिस्ट की क्या ज़रूरत है, कल साथ में शॉपिंग पे चलते हैं ना। प्राची बोलती है हाँ साथ में, ठीक है, आर यू श्योर ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बोलती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना देखिए। लाइक इन दोनों की टॉक, फिर जो कैरी बैग्स होते हैं बानी प्राची को दे देती है। बानी प्राची लाइक कि हाँ मैं देखूँ तो सही आप क्या क्या लाए हो। बानी लाइक कि हाँ सारी ड्रेसेस है और मुझे ट्राई करके दिखाओ। तो प्राची लाइक कि ओह सीरियसली सारी ड्रेसेस है, और सीरियसली लाइक वो जितनी ड्रेसेस होती है उसमें से लिटरली लाइक 5 से 6 ड्रेसेस सारी हॉट हॉट एंड सेक्सी ड्रेसेस होती है। लाइक क्या ही कहना, लास्ट में वन बाय वन प्राची जो होती है वो चेंज करती है। पहले तो लाइक वो रूम में चेंज करके आती है, दिखाती है, देन पानी के पास आती है, एक किस करती है, थोड़ी सी किसेस होती है, फिर जाती है, दूसरी ड्रेस पहन के आती है, फिर किस करती है, जाते हैं थोड़ा सा, फिर आती है लाइक लास्ट वाली जो होती है हाँ उसका क्या ही कहना, वो काफ़ी हॉट होती है।
वानी आती है, प्राची आती है वानी के पास और दोनों अपने पैरों को फैलाते हुए वो वानी के ऊपर बैठ जाती है। इस बार जो किस होती है एक साइड भाल करके जो किस होती है, वानी उसके नेक पे किस करना स्टार्ट करती है। क्या ही कहना, इज टू हॉट रियली। देन उसके बाद क्या था, दोनों का डिनर तो यहीं हो जाता है। दोनों डिनर करके एक दूसरे से रोमांस करके, एक दूसरे में खो के, एक दूसरे को टेस्ट करके या एक दूसरे को खा के और पी के वहीं पे काउच पे आराम से लेटे ही हुए थे, आंख बंद करके थोड़ी देर सो भी जाते हैं। देन उसके बाद आंख खुलती है, प्राची वानी के ऊपर ही थी और वो बस आंख खोल के प्राची को देख रही थी। देखते देखते नाइट तो हो ही चुकी थी। कहीं ना कहीं वानी को भूख लगने लगी थी। प्राची की भी आँख खुलती है और वो वानी की साइड देखती है, बोलती है गुड मॉर्निंग। तो वानी बोलती है जान मॉर्निंग नहीं हो रही, इट्स द नाइट। तो बोलती है ओह नाइट हो रहा है। तो बोलती है हाँ और मुझे भूख लगा है। तो बोलती है आपका मुझसे पेट नहीं भरा। तो बोलती है जान आपसे पेट भर गया लेकिन अभी सच्ची में भूख लगा है। तो बोलती है हाँ मुझसे पेट भर गया आपका। तो वानी बेचारी ने अरे जान प्लीज़ ना मजाक मत करो। वो लोग वहाँ से उठते हैं। उन दोनों ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। जो बेडशीट उन्होंने अपने ऊपर डाली हुई थी वो ओढ़ के दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए वहाँ से चलते हैं, किचन की साइड आते हैं। अब वहाँ पे डिनर तो था बनाया हुआ था, वो तो फिनिश हो ही चुका था पहले। अब वो ढूंढते हैं कि क्या बना जाए, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ उन लोगों को लिटरली वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। फिर क्या फाइनली एक ही चीज़ भी दिखती है, मैगी। तो प्राची बोलती है कि मैगी बना दूँ आपके लिए। वानी बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना। तो बोलती है फिर क्या खाओगे। तो बोलती है कि कोई बात नहीं एप्पल रखा है वो खा लेती हूँ। देन उसके बाद क्या था, वहाँ पे जो फ्रूट्स रखे थे वानी उसी को खा लेती है और प्राची को भी खिला देती है। वो सीरियसली अभी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो चेयर पे जाके बैठते हैं, प्राची बैठती है उसके ऊपर वानी बैठती है और वो खा रही होती है। एक दूसरे से एक मिनट के लिए भी वो लोग अलग नहीं होते, लिटरली अलग नहीं होते। देन उसके बाद खाने के बाद प्राची जो होती है वो बोलती है कि जान आई लव यू। प्राची जब ये बोलती है, वानी जब ये सुनती है, हाय ये थ्री मैजिकल वर्ड्स। प्राची अक्सर इन वर्ड्स पे बिलीव नहीं करती थी। वो कहती थी कि बोलने से ज़्यादा आप प्रूफ करके दिखाइए सेम, लेकिन आज वो वर्ड्स वो खुद बोल रही है। वानी बोलती है कि आई लव यू टू, बट आपके मुँह से ये वर्ड। तो प्राची बोलती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वानी बोलती है कि हाँ मुझे पता है मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। तो प्राची बोलती है कि ये आपका बार बार जाना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ रहना है। तो प्राची बोलती वानी कि तो आप गए थे मुझे छोड़ के, मैं तो हमेशा से आपके साथ आपकी ही होना चाहती थी, आप गए थे बस उस टाइम अलग था। तो प्राची बोलती है कि आई एम सॉरी मेरी गलती थी, शायद मैंने ही ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था, या शायद मेरी फैमिली वानी जो होती है वो उसको हक करती है और बोलती है इट्स ओके बाबा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए कि आप तब वहाँ गए थे तो घर पे क्या था और अभी क्या है। वानी वहाँ पे लिटरली वो दोनों एक ब्लैंकेट में दोनों एक चेयर पे बैठे हुए हैं, प्राची के ऊपर वानी बैठी हुई है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, दोनों के जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं है और इस तरीके से वो लोग एक दूसरे से टॉक कर रहे थे। प्राची बोलती है कि मम्मा नहीं मानेंगी कभी भी इस रिश्ते के लिए। हाँ लेकिन मैंने उनसे शर्त रखी थी कि मैं ठीक है आपसे नहीं मिलूँगी, दैट्स वाई मैं जब आपने मुझे ढूंढने की कोशिश करी मैं वहाँ से चली गई थी, क्योंकि मैंने मम्मा को बोला था कि मैं आपसे नहीं मिलूँगी। बट मैंने उनसे एक और प्रॉमिस करवाया था कि मैं शादी भी नहीं करूँगी कभी। तो वानी बोलती है कि हाँ अकेले रहोगी, अकेले रह लोगी सीरियसली।
मेरे होते हुए आप अकेले रहोगी, रह के तो दिखाओ। प्राची जो होती है बोलती है जान प्लीज़, मैं मजाक नहीं कर रही, प्लीज़ ना सीरियस हो जाओ ना। तो वानी बोलती ओके ओके सॉरी सॉरी। वो उसकी फॉरहेड पे किस करती है, बोलती अच्छा कोई बात नहीं जान, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट है। मैं भी जॉब कर रही हूँ, आप भी जॉब कर रहे हैं, हम दोनों यहाँ रह सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है अब। तो बोलती है कि मामा कभी राज़ी नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। तो बोलती हैं कि मना लेंगे प्लीज़, एक बार मुझे कोशिश करने दो। आपने कोशिश करी ना अपनी, एक बार मुझे कोशिश करने दो। प्राची बोलती है कि नहीं, मैं आपकी आपकी जान का कोई रिस्क नहीं ले सकती। आप साथ हो नहीं हो चलेगा, लेकिन आपकी जान का मैं रिस्क नहीं ले सकती। वानी बोलती है कि मुझ पर बिलीव नहीं है क्या। तो प्राची लाइक खुद से ज़्यादा बिलीव है, बट जान प्लीज़ नहीं, नहीं मुझे पता है पापा और मम्मा का, नो वे जान प्लीज़ नो। वानी बोलती है प्लीज़ बिलीव मी ना, प्लीज़ ओनली वन टाइम। अच्छा पक्का प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखूँगी आपके सामने। प्राची बोलती है कि नहीं, मैंने मना कर दिया ना, मैं आपको खो नहीं सकती, मैं आपसे दूर रह सकती हूँ, मैं आपको खो नहीं सकती। तो वानी लाइक बोलती है कि जान प्लीज़ एक मौका तो दो मुझे, इतना तो बिलीव रखो ना। तो प्राची लाइक कि ठीक है आप जहाँ भी जाओगे जो भी करोगे मैं आपके साथ, आप अकेले कुछ नहीं करोगे। तो बोलते कि ओके ओके जैसा आप कहोगे वैसा, पर प्लीज़ मुझे एक मौका दो। तो प्राची बोलती कि ठीक है एक मौका, हाँ एक, बट मुझे नहीं पता उन लोगों का, उन मेरे पेरेंट्स का, आई डोंट नो। मम्मा नहीं मानेगी, मम्मा नहीं मानेगी लाइक। तो बोलती है ओके ओके ठीक है। वो उसको हग कर लेती है, अपने सीने में छुपा लेती है और बोलती है कि ओके ओके रिलैक्स जस्ट रिलैक्स। उसके फॉरहेड पे फिर से किस करती है। प्राची होती है, थोड़ा सा रोती है और उसके आंसू जो होते हैं वो पानी के चेस्ट पे टपक रहे होते हैं। पानी को फील होता है और वो गरम गरम आंसू वो उसके फेस को अपने फेस पे लाती है और उसके जो आंसू होते हैं उसको अपने टंग से लिक करती है और उसकी आइज़ पे, दोनों आइज़ पे किस करती है और बोलती है कि जितना रोना था आपको रो लिए आप, अब मैं आपके साथ हूँ और मेरे होते हुए आप कभी नहीं रोओगे, समझे। इन आँखों को बिल्कुल भी आंसुओं की ज़रूरत नहीं है, इनमें चमकती हुई मैं ही अच्छी लगती हूँ। और फिर उसके बाद उसकी दोनों आइज़ पे किस करती है, उसकी लिप पे किस करती है और फॉरहेड पे किस करती है। लाइक थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही शांत बैठते हैं। उसके बाद जो प्राची होती है वो कहती है कि हाँ आपकी फैमिली में तो पहले से राजी थे सब, बट मैं चली गई तो आंटी एंड अंकल क्या सोच रहे होंगे। आई नो मैं आपकी और आपकी फैमिली की गुनहगार हूँ, आपने तो मुझे माफ़ कर दिया, बट क्या आंटी अंकल मुझे माफ़ कर पाएंगे। तो पानी लाइक वहाँ शांत हो जाती है, काफ़ी शांत हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है काफ़ी देर तक। और फिर उसके बाद प्राची बोलती है कि हाँ मैं भी कोशिश करूँगी उनको मनाने की, जब आप मेरे लिए इतना कर सकते हो तो ऑफ कोर्स मैं तो, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। मानी बोलती है कि आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामा मान जाएंगी। तो प्राची के मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही निकलता है कि मामा तो मान जाएंगी लेकिन अंकल तो नहीं मानने वाले ना। तो प्राची वानी जो होती है उसकी आँख से आंसू टपक जाते हैं, जैसी आँख से आंसू टपकते हैं तो प्राची जो होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और वानी जो होती है वो उसको हक करती है और लाइक लिटरली वो वहाँ पे रोने लगती है। जब वो इस तरीके से वानी को, एक होता है आपका आँख से सिर्फ आंसू आना, एक होता है लाइक आप सिसक के रोने लगना। जब प्राची ये देखती है तो बोलती है क्या हुआ जान, जान क्या हुआ। आई नो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी ना। बट वानी जो होती है वहाँ पे चुप नहीं होती है। प्राची थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, उसके फेस को अपने ऊपर अपने हाथों से लेती है और उसके आंसुओं को पोंछती है, एक प्यारी सी किस करती है उसके चिक पे, फिर एक लिप पे, फिर एक नोज़ पे और बोलती क्या हुआ बोलो ना। तो वानी जो होती है कहती है कि अब इस दुनिया में सिर्फ मम्मा ही है लाइक। प्राची थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, बोलती है कि क्या मतलब। तो वो
पूरा बानी एक्सप्लेन करती है वहाँ पे अपनी सारी सिचुएशन जो उसके साथ पास्ट में हुआ था। लाइक प्राची जब ये सुनती है, जब वो सुन ही रही होती है तो उसके कंटिन्यूसली आँख से आंसू टपक रहे होते हैं। वो प्राणी को बहुत कस के पकड़ लेती है, लाइक बहुत कस के, एकदम बच्चे की तरह उसको जब पूरा सुनती है। और वो फिर उसके बाद प्राची और बानी दोनों बहुत कस के रोते हैं। उसके बाद बानी प्राची को कहीं ना कहीं सहलाती है, चुप कराती है, और बानी प्राची को इस तरीके से दोनों वहीं एक चेयर पे सिमटे हुए रोते हुए एक दूसरे की आंखों को आंसुओं को पोंछते हुए वहीं दोनों बैठे हुए होते हैं और बस चुप्पी से एक दूसरे के आंसुओं को फील कर पा रहे थे और एक दूसरे को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माय स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।